अचानक जीतन राम मांझी अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच जाते हैं और दिल्ली पहुंचने के बाद वो नीतीश कुमार की शिकायत लगा देते हैं कि भाई साहब नीतीश कुमार ने उन्हें इग्नोर किया है, नीतीश कुमार ने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। फिर अमित शाह का जो बयान आया और जिस मेटर को लेकर जीतन राम मांझी ने अमित शाह से शिकायत लगाई, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि जीतन राम मांझी इससे पहले भी अमित शाह से मिलने वाले थे, जिसकी खबर जो है मीडिया में सुर्खियां बटोर रही थी। और आपको बता दूं कि कुछ ऐसा हादसा हो गया जिसकी वजह से वो मिल नहीं पाए। दरअसल पहलगाम अटैक के बाद अमित शाह ने अपना सब मिलना जुलना कैंसिल करके सबसे पहले वो कश्मीर चले गए और इसी दौरान जीतन राम मांझी से अमित शाह का मिलना था, वो हो नहीं पाया। लेकिन आज जो है एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने प्रयास किया और वो अमित शाह से जाके मिले। अमित शाह से कई विषयों पे बातचीत हुई, चुनाव को लेके पूछा गया अमित शाह के द्वारा कि भाई क्या कुछ हुआ, और ये सबकी जानकारी खुद जीतन राम मांझी मीडिया के सामने आके दे रहे हैं कि भाई चुनाव के बारे में पूछा तो मैंने उनको कह दिया कि पूरा जो है बिहार जो है आपके ही सपोर्ट में है, सब लोग आपको वोट करेगा, तो इस बार जो है वो सब कुछ क्लियर है। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हमारी एक शिकायत है और उन्होंने शिकायत सुनाई कि भाई प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे 20 सूत्री का जो है वो समिति का गठन किया गया, लेकिन इसमें मेरे पार्टी को इग्नोर किया गया। मैं भी तो एनडीए का पार्टनर हूं, लेकिन मुझसे कोई मिलना जुलना किसी का नहीं हुआ। 4 विधायक मेरे भी हैं और अगर एक तरीका देखा जाए तो हर एक प्रखंड का विधायक या हर एक जिले का विधायक वहीं का बनाया गया है। इस हिसाब से 4 विधायक तो मेरे भी अध्यक्ष होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके ऊपर अमित शाह ने जीतन राम मांझी को आश्वासन दिया कि आप टेंशन मत लीजिए, जल्दी ही आपका कष्ट जो है वो दूर कर दिया जाएगा। अब आप समझ जाइए कि नीतीश कुमार का शिकायत लगाने के लिए अमित शाह के पास जीतन राम मांझी को जाना पड़ा। अगर सीट शेयरिंग की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि अभी सीट शेयरिंग के ऊपर कुछ बात नहीं हुई है। दरअसल हमने पहले ही दिलीप जायसवाल से इसके ऊपर बातचीत कर ली है। अगर उनसे बातचीत नहीं हुई होती तो मैं अमित शाह जी से इसके ऊपर कुछ बात पूछता या कहता, लेकिन चूंकि उनसे मेरी बात हो चुकी है तो मैंने इस मुद्दे के ऊपर अमित शाह जी से कुछ भी नहीं पूछा। हालांकि अगर टिकट की बात की जाए तो टिकट और सीट शेयरिंग में जो है वो जुलाई और अगस्त तक ये फैसला जो है वो आएगा कि किसको कितनी सीटें मिल रही है, और जो भी एनडीए का फैसला होगा वो हम कबूल कर लेंगे। ये वही जीतन राम मांझी हैं जो इससे पहले कह रहे थे कि भाई हमें 20 से 40 सीटें चाहिए, तो कभी 20 सीटें चाहिए, कभी 50 सीटें चाहिए। लेकिन अमित शाह से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि एनडीए जितना सीट देगी हम उतना कबूल कर लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार को लेके जो उनके मन में पीड़ा है, उन्होंने वो पीड़ा अमित शाह के सामने जाहिर की, अपना दुख सुनाया कि 20 सूत्री का जो है वो कहीं ना कहीं मीटिंग चल रहा है, कमेटी का गठन हो रहा है और उसमें बिहार में एनडीए में हमको पूछा नहीं जा रहा। ये काफी हृदय विदारक है, जिसके ऊपर अमित शाह ने कहा कि चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम आपकी समस्या को सॉल्व करेंगे, जल्दी सब कुछ ठीक करेंगे। बाकी इन्होंने मीडिया के सामने दावा भी कर दिया कि इस बार जो है वो एनडीए की सरकार आने वाली है और उसे कोई नहीं रोकने वाला। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने अपने मुद्दों को रखा है, उस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।